हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं चौलाई की बर्फ़ी। कई जगह पर इसको राजगीरा भी बोलते हैं और कई जगह पर इसको रामदाना भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब ली है चौलाई। और चौलाई ये पहले से भुनी भुनाई अब मार्केट में आती हैं। अब चौलाई को घर पर भूनने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो आप इस तरीके से निकालोगे कि तो आपके हाथ पर भी जो डस्ट होती है वो चिपक जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको छलनी कर लेना है। तो कोई भी बारीक छलनी लीजिए और उससे आप इसको छलनी ज़रूर कर लीजिए, वरना क्या होगा कि बिल्कुल किरकिरी आपकी ये बर्फ़ी बनेगी, खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी और बिल्कुल जो उसका टेस्ट है बेकार हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको ज़रूर छान लीजिए, जिससे कि जितनी भी डस्ट है वो सारी बाहर निकल जाए। तो हम व्रत के लिए बना रहे हैं, वैसे भी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों में रखना ही चाहिए। और जो भी चीज़ मार्केट से खुली आती है उसको तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं इसको 2-3 बारी में छलनी कर लूँगी। जितना भी आपकी छलनी में है उसी हिसाब से आप इसको छलनी कर लीजिए। देखिए एक छलनी में कितनी सारी डस्ट निकली है। तो पूरी चौलाई के अंदर काफ़ी सारी डस्ट इसके अंदर से निकल गई थी। चौलाई की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहला जो काम होता है यही होता है कि हमें अपनी चौलाई को अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद ही हम आगे का जो है प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी चौलाई अच्छे से छान कर साफ़ कर ली थी। और ये बर्फ़ी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है और बहुत कम खर्च में ये बनकर तैयार होती है। आप किसी भी व्रत में इसको खा सकते हैं या बिना व्रत के भी आप इसको बना सकते हैं और अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे इस तरह की जो बर्फ़ी बनती है बहुत पसंद करते हैं। और चौलाई वाले लड्डू भी बनते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ में बर्फ़ी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। तो यहाँ पर सारी चौलाई जो है क्लीन हो गई और काफ़ी डस्ट इसके अंदर निकली थी। इसके बाद हमने लिया है सामान। तो यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम गुड़, 2 चम्मच घी और थोड़े से मैंने लिए हैं बादाम, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, और थोड़ा सा लिया है यहाँ पर पानी। इसके बाद हम लेते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देते हैं गुड़ को। तो जो गुड़ है मैंने पहले से थोड़ा सा कूट कर रख लिया है। तो आप अगर पूरा का पूरा रख रहे हैं तो उसे थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा कूट लेते हैं तो ये आसानी से मेल्ट हो जाता है बहुत कम समय में। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधे कप से भी बहुत कम पानी इसके अंदर डाल दिया था। तो बस इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसी से पूरा गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो फ्लेम है हमने मीडियम की हुई है, तो हल्की हल्की जो इसके अंदर आंच लगती रहेगी उसी हिसाब से ये मेल्ट होता जाएगा। इतने टाइम हमारा गुड़ मेल्ट होगा। हमने थाली पर घी लगा कर रख लिया है, क्योंकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अगर इसके बीच में थोड़ी बहुत गुठलियाँ आपको दिखाई दे तो आप उसको स्पैचुला से मैश कर दीजिए। तो पहले आपको गुड़ को मेल्ट करना है, उसके बाद ही फ्लेम को हाई या मीडियम जिस भी हिसाब से आप रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ मेल्ट हो गया था, उसके बाद मैंने फ्लेम को हाई कर लिया था और लगातार चलाते मैंने इस चाशनी को बनाया था। तो यहाँ पर आपको एक तार की चाशनी बनानी है, 2 तार की चाशनी नहीं होनी चाहिए। बस आपको एक ही तार की चाशनी रखनी है और इससे कम वाली चाशनी भी जो है वो बर्फ़ी को नहीं जमने देगी। तो एक तार की जो चाशनी होती है बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक तार इसके अंदर से खींचने लगा था, तो यहाँ पर एक तार की चाशनी बनकर तैयार थी। इसके बाद मैंने फ्लेम को कर दिया था बिल्कुल सिम, और उसके बाद मैंने जो घी लिया था 2 चम्मच, वो घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। घी डालने के बाद मैंने फ्लेम को फिर से मीडियम कर लिया और इसको अच्छे से इसके अंदर चला दिया। तो 1 मिनट और मैंने इसको चलाया था और घी भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गया। उसके बाद जो चौलाई थी मैंने उसको बड़ी सी परात में कर लिया था, और जो हमने चाशनी बनाकर तैयार की है उस चाशनी को हमें चौलाई के अंदर छान कर डालना है। क्योंकि गुड़ के अंदर भी काफ़ी मटेरियल आ जाता है जो हमारे जो लड्डू हैं या बर्फ़ी उसको किरकिरा कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको जो आपकी चाशनी है उसको भी छान लेना है। और इसको छानने के बाद आप अच्छे से इसको बिल्कुल मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत गर्म होता है जो हमने इसके अंदर चाशनी डाले, तो आप स्पैचुला से इसको मैश कीजिएगा, वरना हाथ जलने का डर होता है। जब पूरी चौलाई अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप पूरी की पूरी चौलाई जो है
घी लगी हुई थाली में पलट दीजिए। और थाली में पलटने के बाद आप इसको थोड़ा प्रेशर देते हुए चारों साइड से दबा दीजिए। तो यहाँ पर पूरी चौलाई मैंने इसके अंदर पलट ली थी और उसके बाद स्पैचुला से पहले मैंने इसको थोड़ा थोड़ा दबा लिया था। उसके बाद ये टच करने लायक हो गया था तो मैंने इसको हाथ से अच्छे से दबा दिया था। तो हाथ से और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा हाथ पे घी भी लगा लिया था तो वो जो चौलाई होती है फिर हाथ पर चिपकती भी नहीं है और अच्छे से हम इसको प्रेशर देकर चारों साइड से दबा देते हैं। तो आप पूरा जो किनारे हैं उसको भी अच्छे से दबा दीजिए, क्योंकि जो किनारे हैं वो उखड़ जाते हैं जब हम उसको कट करते हैं। तो आप उसको दबाते इस तरीके से अच्छे से सेट कर दीजिए और फिर आधे घंटे के लिए आप इसको सेट कर होने के लिए छोड़ दीजिए। और जो हमने कतरन ली थी बादाम की, या आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल सकते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क दीजिए और फिर एक प्लेट लीजिए, उस पर थोड़ा सा घी लगाइए जिससे कि चुलाई हमारी चिपके ना। और जो ये हमारे बादाम हैं इनको आप इस तरीके से हल्के साथ दबाते रहिए, किसी भी बाउल से, कटोरी से, गिलास से, जिससे भी आपको अच्छा लगे। तो इससे जो है चौलाई भी अच्छे से सेट हो जाएगी। जो ये बादाम हमने डाले हैं ये भी इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे। अगर हम इनको नहीं प्रेशर देकर नहीं दबाएंगे तो ये इसके ऊपर नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पर आधा घंटे के लिए अब हमें इसको छोड़ देना है, जिससे कि जो ये बिल्कुल ठंडी हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए चौलाई। तो यहाँ पर लगभग आधा घंटा हो चुका था। उसके बाद हमने एक शार्प चाकू लिया और उसकी हेल्प से इसको अच्छे से कट कर लिया। तो आप एक हाथ से हल्का सा प्रेशर रखिए चौलाई के ऊपर और दूसरे हाथ से आप इसको कट करते जाइए। अगर आप एक हाथ से करोगे तो थोड़ा इसका उफड़ने का डर होता है, क्योंकि चौलाई से बना रहे हैं। चौलाई एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा फूला फूला होता है, तो इसको आप थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा। तो यहाँ पर पूरी में मैंने अच्छे से कट लगा लिए थे और इसके दोनों साइड से इसके पीसेज आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से आप इसके छोटे या बड़े जिस साइज़ के भी आपको अच्छे लगे आप इसमें कट लगाइए और उसी हिसाब के आप इसके पीस बना लीजिए। तो यहाँ पर आधे घंटे के अंदर ही काफ़ी अच्छी जो है हमारी बर्फ़ी जम जाती है। अगर हम गरम गरम इसको जमाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी जम जाती है। अगर आप इसका मीठा एक्स्ट्रा करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप इसके अंदर मीठा कम ही रखिए, लेकिन थोड़ा मीठा हम एक्स्ट्रा रखते हैं तो इसको जमने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारे पीसेज मैंने कट कर लिए थे। इसके बाद हम इन पीस को बाहर निकाल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत आपको लगे कि शेप ख़राब हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा चाकू से ठीक कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे पीस निकाल लिए थे और हमारी जो बर्फ़ी है बनकर बिल्कुल तैयार है। चौलाई की एकदम यूनिक सी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बर्फ़ी बनती है। और यहाँ हमने इसको गुड़ से तैयार किया है तो और भी ज़्यादा ये हेल्दी बन जाती है। अगर आप चीनी का यूज़ करना चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ गुड़ से बनाया है। तो गुड़ की वजह से जो हमारी बर्फ़ी है और भी ज़्यादा हेल्दी होगी। तो आप नवरात्रों में इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।